यहाँ पर बाजार की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उसी की ओर हम रुख करते हैं। बड़ी बातें जो हैं अभी के घंटे के लिहाज से, मिड डे मार्केट के लिहाज से आपको बता देते हैं। देखिए, बाजार 24,800 के बेहद करीब फिलहाल पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 175 अंक ऊपर है। 0.5% की तेजी बाजार में फिलहाल दिखाई दे रही है। सेंसेक्स भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं फर्राटा तेजी 700 अंक ऊपर फिलहाल और 55,350 के बेहद करीब यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर जहां पर अच्छी खासी मजबूती है तो क्लियरली इसमें हम देख सकते हैं एमएनएम, टाटा मोटर जैसे काउंटर्स ऑटो क्षेत्र से मजबूती की ओर अपनी चाल रखते हुए, और इंडेक्स के लिहाज से भी आधा % ऊपर है ऑटो आज। अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी है। श्रीराम फाइनेंस का काउंटर आप देखिए लगभग 5% ऊपर अपने कारोबार में फिलहाल दिखाई दे रहा है। और मेटल्स में भी हम देख सकते हैं इस पैक में आज अच्छी खासी मजबूती के साथ जो है कारोबार हो रहा है। लेकिन बाजार में अगर आप फिलहाल मार्केट ब्रेथ भी देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। 1858 यहाँ पर एडवांसेस हैं और 927 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली ये बात साबित होती है कि जो 8 कमजोरी के सत्र थे बाजार में, वहां से कहीं ना कहीं बाजार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,800 का इंतजार रहेगा। आज अगर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा फ्राइडे के लिए। कल बाजार बंद है लेकिन उसके बाद इस तरह की चाल बाजार को अब एक नई दिशा दे सकती है। टॉप काउंटर्स निफ्टी के लिहाज से आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे जहां पर जबरदस्त तेजी है। श्रीराम फाइनेंस हमने देखा लगभग 5% ऊपर है। टाटा मोटर्स, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक सभी में हम देख रहे हैं लगभग 3.5 से 3% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और डिटेल्स लेते हैं बाजार की। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र भी जुड़ गए हैं। रविंद्र, मिड डे मार्केट एक्शन के लिहाज से बताइए, बाजार में तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मेजर इंडिसेस, ब्रॉडर इंडिसेस सभी जगह हरियाली है। जी बिल्कुल, मार्केट में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की तो यहाँ पर निफ्टी में जो है 170 पॉइंट से ज़्यादा की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 8 सेशन से इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज इस पर जो है निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, तो आज के सेशन में जो टॉप सेक्टरल गेनर्स है निफ्टी बैंक, जहाँ पर निफ्टी बैंक में जो है 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 गेनर्स की निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो उसमें जो है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों स्टॉक्स में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक पे जो 3.5% की तेज़ी और एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जो है 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ निफ्टी आईटी जो आज ऑलमोस्ट जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर निफ्टी आईटी में जो है 0.1% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ पर्सिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो है 1.5 से 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हाई वॉल्यूम बजर वाले स्टॉक्स की। तो इसमें जो आज के 3 स्टॉक्स है, हुडको, ल्यूपिन और नायका, जहाँ पर हुडको ने जो है Q2 FY26 और H1 FY26 का ऑपरेशन अपडेट अनाउंस किए हैं, जहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेशन अपडेट है काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते स्टॉक्स में 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं ल्यूपिन को जो है USFDA से अप्रूवल के चलते इसमें भी 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और नायका में यहाँ पे 3% की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर CLSA ने जो है टारगेट प्राइस हाइक किया है और एक्यूमुलेट रेटिंग को मेंटेन रखा है। आखिर में बात करेंगे ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की, तो ऑल टाइम हाई वाले में जो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, टाटा इन्वेस्टमेंट, फोर्टिस हेल्थ, जहाँ पर नेटवेब में जो है 13% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और टाटा इन्वेस्टमेंट में भी जो है 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट में पिछले कुछ सेशन में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर कल भी इसमें स्टॉक्स में जो है काफ़ी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है और फोर्टिस हेल्थ पर भी जो है 2% से ज़्यादा की इस पर तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए, तो मिड डे मार्केट के लिहाज से तमाम डिटेल्स आपने दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंदर। और मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ हैं। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपको। आपका नवरात्रि और दशहरे की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अब बाजार के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल आप क्या आता हुआ देख रहे हैं? जिस तेज़ी के साथ हम कामकाज कर रहे हैं, चार्ट्स क्या कहते हैं? नमस्कार कविता जी, और आपको भी नवरात्रि की और दशहरे की एडवांस में शुभकामनाएं। तो देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो आज रिवर्सल तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिला और जिस तरह का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिला है स्पेशली, वो दर्शाता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम 54,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने बनाया है।
निफ्टी में थोड़ा सा अभी वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी में अभी भी हाई लेवल पे 24,850 से लेकर 24,950 इस रेंज में 3 एवरेज आते हैं, 10 डे, 20 डे और 50 डे। तो एक बार 24,950 के ऊपर निकलेगा तब एग्रेसिव होकर निफ्टी में खरीदारी करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो वहां पर साइन थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो दोनों इंडाइसेस में, तो आई थिंक बैंक निफ्टी की तरफ देखें। 54,900 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने टारगेट 56,000 के आसपास के सेट करके चल सकते हैं। और राइट, यहाँ पर बाजार की चाल और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तो आपने बता दिए हैं, लेकिन अब देखिए ऑटो क्षेत्र में जो रफ्तार है और जिस तरह से बिक्री आंकड़े भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था कि इस तरह के आंकड़े आएंगे। इसको किस तरह भुनाना चाहिए आपके मुताबिक? थोड़ा सा सिलेक्टिव होके चलेंगे। ऑटो में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम दोनों अगर दोनों सेक्टर की बात कर लें, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, तो आई थिंक अब कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स इस बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है। तो अगर 4 व्हीलर की तरफ देखें तो टाटा मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 695 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 750 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप 2 व्हीलर्स की बात करें तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगर 2 व्हीलर में एक ट्रेड लेना हो तो हीरो मोटोकॉर्प में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5300 के स्टॉप लॉस से 5300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 5650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हीरो मोटोकॉर्प में। मानस, पीएसयू बैंकों के खेमे में आज मुनाफा वसूली हो रही है, क्या इस चाल को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट बैंकिंग नहीं चल रहे थे। लेकिन आज रिवर्सल है प्राइवेट बैंकिंग में। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, सब में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो शायद इसीलिए पीएसयू बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 स्टॉक पीएसयू बैंकिंग में ऐसे हैं जो गिरावट पे जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक ही ट्रेड लेना हो तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 252 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और राइट, मानस, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें और भी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक राय आपसे लेनी है। लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है एमएनएम का मैनेजमेंट। जीएसटी में राहत, फेस्टिव सीजन से सितंबर महीने में बिक्री काफ़ी बेहतर रही है। अक्टूबर महीने की